फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा टॉपिक, जो कि आपकी DSSB की क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ आप अदर्स किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए भी ये सीरीज़ आपकी इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो आप चाहे टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट अभी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बोला था कि DSSB की प्रिपरेशन करा दीजिए। तो DSSB में आपको पता है 100 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये सब कुछ मिक्स करके 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम तक मैं आपका सिलेबस आपको कंप्लीट करा दूँ। और ये जो टॉपिक्स रहेंगे ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें रहने वाले हैं, जिसमें साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक, चाइल्ड साइकोलॉजी, थ्योरीज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, ये सब ऐड रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो वो उसमें ना सभी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही मैं आपको सारा का सारा पढ़ाऊँगी। तो आप इन क्लासेस को रेगुलर देखिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपकी सीरीज़ जो है वो रेगुलर रखने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज की जो ये क्लास है इसमें मैं आपको कराने वाली हूँ एडगर डेल का कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर एडगर डेल की कॉन ऑफ एक्सपीरियंस की थ्योरी, या एडगर डेल थ्योरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो जो एडगर डेल है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि सुनकर बच्चा कितना सीखता है, बोलकर कितना सीखता है, देखकर कितना सीखता है। तो ये सभी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एडगर डेल की थ्योरी से ही उठाए गए हैं। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और अगर अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरीके से डेली ही क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो एडगर डेल क्या थे, यानी कि इनकी थ्योरी का नाम जो है वो एडगर डेल क्यों पड़ा? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी जैसे कुछ आविष्कार होते हैं तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जिसने कुछ इन्वेंट किया है उसी के नाम पर उसका नाम रखा जाता है। वैसे ही एडगर डेल जो थे वो एक अमेरिकी शिक्षक थे, एक टीचर थे। उन्हीं के नाम पर इनकी थ्योरी का नाम एडगर डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस रखा गया। ठीक है, आ गया समझ में? जिन्होंने 1946 में कॉन ऑफ एक्सपीरियंस विकसित किया, जिसे लर्निंग पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, 3 पॉइंट्स मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं। सबसे पहला इस थ्योरी का नाम मैंने आपको क्या बताया? एडगर डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। इसके बाद मैंने आपको सेकंड पॉइंट क्या बताया है कि ये क्या थे? एक अमेरिकी टीचर थे, अमेरिकी शिक्षक थे। इसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया इसका इन्वेंट इन्होंने कब बनाई? ये थ्योरी 1946 में बनाई थी। ठीक है, इंडिया के आज़ाद होने के 1 साल पहले इस थ्योरी को बना दिया गया था। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इस थ्योरी को किसके नाम से जानते हैं? हम लर्निंग पिरामिड के नाम से जानते। ठीक है, डेल ने शिक्षक सहायक सामग्री के बारे में अपना अनुभव साझा किया है। जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं तो उनके बारे में इन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर किया है। डेल अपने अनुभव त्रिकोण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि किस सहायक सामग्री द्वारा प्राप्त अनुभव कितने समय तक बना रह सकता है। यानी कि जो एडगर डेल ने थ्योरी दी थी, इन्होंने एक ट्रेंगल की फॉर्म में ये थ्योरी दी है, और इस ट्रेंगुलर फॉर्म में इन्होंने कहा कि किस तरीके से जो सहायक सामग्री होती है, जो सपोर्टिंग मटीरियल होते हैं या टीचिंग लर्निंग मटीरियल होते हैं, इनके थ्रू जो बच्चे का एक्सपीरियंस है वो कितने समय तक बना रह सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया है? सबसे पहले मैंने आपको बताया एडगर डेल एक अमेरिकी शिक्षक थे। 1946 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। इनकी थ्योरी का नाम क्या है? लर्निंग पिरामिड। इसके बाद हमने पढ़ा है कि ये कैसी शेप में है? एक ट्रायंगुलर शेप में है, जिसमें इन्होंने अपना क्या शेयर किया है? अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ठीक है, उन्होंने बताया है कि जो बच्चा है जो सपोर्टिंग मटेरियल से कुछ सीखता है तो वो कितने समय तक उस बच्चे के माइंड में या उस बच्चे की मेमोरी में बना रह सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम बात करते हैं कॉन ऑफ लर्निंग की, वी टेंड टू रिमेंबर अवर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट डेवलप्ड एंड रिवाइज्ड बाय ब्रूस हाईलैंड फ्रॉम मटेरियल बाय एडगर डेल। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है? कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पर जो कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है इसमें अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है? ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। यानी कि इसमें क्या है? एक ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है और डेवलपमेंट ऊपर से, सॉरी 1 सेकेंड, 1 मिनट, हाँ अब ठीक हो गया। तो इसमें जो एक्सपीरियंस है, ये हमारा कोन हमने कहाँ बना दिया, तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं इसको बनाने की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कोन, जो एक्सपीरियंस ऑफ कोन है, इसमें अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। ठीक है,
समस्त अधिगम को इसमें 3 भागों में बांटा गया है। जो एडगर डेल की थ्योरी है, इसमें जो आपकी लर्निंग है, जो अधिगम है, जो सीखना है, उसको कितने स्तर पर बांट दिया गया? 3 स्तर पर बांट दिया गया है। ठीक है, हम 3 तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप ये कौन देख सकते हैं? एक सेकेंड, मैं इस पेज को थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको कंप्लीट दिखाई दे जाए। देखते हैं अब दिखाई दे रहा है क्या नहीं। तो अपना स्क्रीन को रोटेट करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ये मैंने रोटेट कर रखी है स्क्रीन, आप रोटेट करके पढ़िएगा, तभी आपको ये पूरा दिखाई देगा। अदरवाइज ये आपको छोटे छोटे अक्षर दिखाई देंगे। ये पूरा तो अभी नहीं आ पा रहा है, बट हम इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले स्तर पर इसने क्या रखा है? रीडिंग एंड हियरिंग वर्ड्स। तो इसको मैंने अभी आपको बताया, एडगर डेल जो है इसने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्बल रिसीविंग है, यानी कि वर्बल फॉर्म में वो क्या करेगा? चीज़ों को रिसीव कर रहा है। तो इस फर्स्ट पार्ट में इसने किस किस को इन्वॉल्व किया है? रीडिंग को इन्वॉल्व किया है, और इसके साथ साथ हियरिंग वर्ड्स को इन्वॉल्व किया है। तो ये किस में आ जाता है? पार्ट 1 में आ जाता है। तो इसका नाम क्या है? वर्बल रिसीविंग है। यानी कि अगर बच्चा रीड करता है तो रीड करके वो कितना सीख रहा है? 10% सीख रहा है। इसके बाद बच्चा अगर सुन रहा है, ओनली सुनने का काम कर रहा है, हियर कर रहा है, तो वो कितना सीख रहा है? 20% सीख रहा है। तो ये जो 2 है ना ऊपर वाले, रीडिंग और हियरिंग वर्ड्स, इसको किस में काउंट किया है? इसने वर्बल रिसीविंग में काउंट किया है। ठीक है, तो 10% जो सीखता है बच्चा रीडिंग से सीखता है, 20% जो बच्चा सीखता है वो हियरिंग से सीखता है। इन दोनों को किस में रखा गया है? वर्बल रिसीविंग में रखा गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकेंड पार्ट है विजुअल रिसीविंग, या फिर इसको हम पैसिव भी बोलते हैं। इसमें बच्चा क्या करेगा? इसमें ये देखो 4 टाइप्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक इसको रखा गया है। इसके बाद ये वाला भी इसी में शामिल है, जो ये सीइंग इट डन ऑन लोकेशन। ठीक है, इसके बाद है लुकिंग एट पिक्चर्स। पिक्चर्स को देखकर बच्चा कितना सीखता है? 30% सीखता है। इसके बाद 50% जो है वो हियर, सुनकर, और सी मतलब देखकर सीखता है। जैसे बच्चा मूवी देख रहा है, कोई एग्जीबिशन देख रहा है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन देख रहा है, कोई लोकेशन देख रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से वो कितना सीख रहा है? 50% सीख रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। 30% पिक्चर्स को देखकर सीखता है। उसके बाद वो जो सीखने का काम करता है, जिसमें वो सुनता भी है और देखता भी है, सुनकर और देखकर वो कितना % सीख रहा है? 50% सीख रहा है। जिसमें वो कोई मूवी देख सकता है, मूवी देखेगा तो वो सुनेगा भी, एग्जीबिशन देख सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन देख सकता है, लोकेशन देख सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो रिसीविंग एंड पार्टिसिपेटिंग। इसमें ये क्या करेगा? रिसीव करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, ये एक्टिव रहता है। ठीक है, यहाँ बच्चा क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। इसमें जो है यहाँ पर लिखा है पार्टिसिपेटिंग इन अ डिस्कशन, किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे, गिव ए टॉक करे। तो ये वाला जो था ना, ये सेकंड पार्ट तक था आपका। ठीक है, ये यहाँ से इसके बाद ये थर्ड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इसमें 90% वाले की बात कही गई है। तो ये सारा कहाँ तक था? ये पैसिव था, और ये क्या है आपका? ये रिसीविंग एंड पार्टिसिपेटिंग है। इसमें रिसीव कर रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये कैसा है? 70% वाला है। इससे ऊपर वाला क्या था? 50% वाला था। इससे ऊपर मैंने आपको कौन सा बताया? बच्चा 10% सीखता है, 20% सीखता है। ठीक है, ये भी किसी में आता है? थर्ड वाले पार्ट में आता है। ठीक है, और ये भी थर्ड पार्ट में आता है। सॉरी, सेकंड पार्ट में नहीं है। सेकंड पार्ट आपका लोकेशन तक खत्म हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड पार्ट जो है वो आपका लोकेशन तक खत्म होता है। इसके बाद पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन, गिविंग ए टॉक, ये किस में रहता है? थर्ड वाले में रहेगा, बट ये 70% है। इसके बाद डूइंग ए जो प्रेजेंटेशन देता है तो उससे 90% सीखता है। अगर वो रियल एक्सपीरियंस सीख रहा है तो भी 90% सीखेगा। डूइंग द रियल थिंग करेगा तो भी 90% सीखेगा। और इसमें क्या रहता है? बच्चा एक्टिव रहता है। ठीक है, थर्ड वाला क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि अपने जो रियल एक्सपीरियंस हैं उनसे बच्चा सीखेगा, जिसमें हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। जैसे हम किसी वार्तालाप में भाग लेंगे, किसी टीम वर्क में भाग लेते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई रियल एक्सपीरियंस है, रियल थिंग है, तो उससे हम क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो अभी मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज़ करा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया रीडिंग और हियरिंग वर्ड्स। इसमें बच्चा 10% सीखता है रीडिंग से, 20% सीखता है हियरिंग से। इसके बाद मैंने आपको बताया विजुअल रिसीविंग वाला पार्ट नंबर 2, जिसमें बच्चा पिक्चर्स देखकर सीखेगा, मूवीज से सीखेगा, एग्जिबिट से, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन से और लोकेशन से। इसमें बच्चा पैसिव रहता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जिसमें बच्चा रिसीव करता है और साथ साथ इसमें उसका पार्टिसिपेशन होता है। जैसे अगर वो कोई प्रेजेंटेशन दे, जैसे वो किसी से बात करे,
करे, डिस्कस करे, ठीक है, अपने रियल एक्सपीरियंसेस से सीखे, रियल थिंग्स से सीखे। तो एक इसमें आता है, आपके थर्ड पार्ट में आता है। थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव से रिलेटेड है, जिससे हम सबसे ज़्यादा सीख रहे हैं। इसके बाद सेकंड जो है वो क्या है, प्रतिष्ठित अनुभव है। तस्वीर होगी, कोई मूवी होगी, कोई एग्जीबिशन हो, या कोई हम प्रदर्शन होते हुए देख रहे हैं, तो किसका हिस्सा होंगे, सेकंड का हिस्सा होंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया है। सेकंड में क्या आता है, प्रतिष्ठित अनुभव, जिसमें प्रतिष्ठित अनुभव है, तस्वीर है, मूवी है, एग्जीबिशन है, प्रदर्शन है। इसके बाद फर्स्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट में क्या है, प्रतीकात्मक अनुभव। कौन ऑफ एक्सपीरियंस में बताया है कि लर्निंग कैसे हो रहा है, यानी कि जो लर्निंग है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। और जो ये ट्रायंगल दिया था उसमें ऊपर से नीचे की तरफ बच्चा क्या करता जा रहा है, लर्निंग लेवल को बढ़ाता जा रहा है। जैसे हमने पहले 10% पढ़ा, फिर 20% पढ़ा, फिर 50%, फिर 70%, फिर 90%। तो ऊपर से नीचे आते हुए क्या हो रहा है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, लर्निंग बढ़ रही है। ठीक है, लर्निंग ऊपर से नीचे की तरफ और ये डेवलपमेंट नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। इस ट्रायंगल का जो मेन जो है पॉइंट वो क्या है, लर्निंग ट्रायंगल में ऊपर से नीचे की ओर, और डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, नीचे से, इस ट्रायंगल में नीचे से जब ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, इसके बाद 10% ऑफ, अब ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको ये बता चुकी हूँ, बट इसको फिर भी आप एक बार अच्छे से सुन लीजिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और एग्ज़ाम में आप इसको गलत ना करें। सबसे पहले आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि बच्चा सुनकर कितना सीखता है, ठीक है, पढ़कर कितना सीखता है, इसके साथ साथ सुनकर और देखकर कितना सीखता है, बोलकर कितना सीखता है, और करके कितना सीखता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको मिस नहीं करना है। तो 10% ऑफ व्हाट वी रीड, 10% हम कहाँ से सीखते हैं, जो हम रीड कर रहे हैं। सिर्फ हमने रीड किया तो हमने कितना सीखा है, 10% सीखा है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से ये सुन लेने हैं। ठीक है, रीड करके कितना सीखेगा बच्चा, 10% सीखेगा। इसके बाद 20% व्हाट वी हियर, जो 20% है जो हम सुनते हैं, उससे कितना सीखते हैं, 20% सीखते हैं। 10% रीड से, 20% हियर से। ठीक है, इसके बाद 30% ऑफ व्हाट वी सी, 30% जो हम देखते हैं। इसके बाद 50% बोथ हियर एंड सी। ठीक है, तो 50% में हियर एंड सी। 70% की बात करते हैं, तो व्हाट वी से, हम जो कह रहे हैं, कहते हुए जैसे हम कोई सिचुएशन बता रहे हैं, एज अ स्टूडेंट हम कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हम कितना सीखेंगे, 70% सीखेंगे। 90% व्हाट वी से एंड डू, 90% किससे सीखते हैं कि हम जो भी कह रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, उससे हम कितना सीखेंगे, 90% सीखेंगे। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको अच्छे से याद रख लेना है। पहले मैंने आपको क्या बताया है, अभी हम इसको रिवाइज भी कर लेते हैं ताकि आप इसको भूलें नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको परसेंटेज लिख कर बता देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा 10%, ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया 20%, ये भी ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया 30%, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा 50%, इसके बाद हमने कितना पढ़ा है, 70%, 70 के बाद हमने कितना पढ़ा, 90%, ठीक है। 10% में मैंने आपको क्या बताया, रीड करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रीड। 20% में हम क्या करेंगे, हियर, सुनेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सुनेंगे। इसके बाद 30% में हम क्या करेंगे, देखेंगे, सी करेंगे। इसके बाद 50% में हम दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड, तो ऐड में क्या आ जाएगा, हियर प्लस सी, ठीक है। इसके बाद अगर हम 70% की बात करते हैं, तो 70% में हम क्या करेंगे, से, मतलब जो हम कहेंगे, ठीक है। इसके बाद 90% में हम क्या करेंगे, से कहेंगे भी और करेंगे भी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको बताया है। तो अभी आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, अपने घर पर बैठे हैं या चाहे कोई कॉपी लेकर बैठे हैं, तो आप उसको इस वीडियो, मतलब ये जो आंसर्स मैं आपको बताती जाऊंगी, उसको बिना देखे और अपने आप लिखते जाना है। जैसे जैसे मैं बोलूँगी आपको उसको लिखते जाना है, ठीक है। 10% हम कैसे सीख रहे हैं, रीड करके। कैसे सीख रहे हैं, रीड करके। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, 20% हम कैसे सीख रहे हैं, हियर करके। कैसे सीख रहे हैं, हियर करके। 30% हम कैसे सीख रहे हैं, सी करके, देख कर। इसके बाद 50% हम कैसे सीख रहे हैं, सी प्लस हियर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया 70% व्हाट वी से, ठीक है, जो हम कहेंगे। 90% में हमने क्या सीखा, व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू, ठीक है। आ गया समझ में। इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो एडगर डेल से ही रिलेटेड है।
तो अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री एडगर ने अपनी पुस्तक ऑडियो विजुअल मेथड में टीचिंग 1969 में अनुभव शंकु का प्रतिपादन किया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सी बुक में इन्होंने प्रतिपादन किया, अनुभव शंकु में, ठीक है। ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग 1969 की बुक आई थी, उसमें इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। डेल ने शिक्षण सामग्री के रूप में अपना अनुभव त्रिकोण तैयार किया, यानी कि जो इनका ट्रेंगल है, लर्निंग एक्सपीरियंस का ट्रेंगल था, उसको तैयार किया और इसमें इन्होंने कितने पॉइंट्स बताए, 11 पॉइंट्स बताए। सबसे शीर्ष पर स्थित वास्तविक अनुभव को अधिक प्रभावशाली बताया। वह शीर्ष पर स्थित मौखिक संकेत को, मतलब जो सबसे ये टॉप पर नहीं है, ये जो टॉप पर है ना, शीर्ष पर स्थित मौखिक संकेत को कम प्रभावशाली बताया। ये बॉटम आना था यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा रियल एक्सपीरियंस सीख रहा है वो नीचे वाले लेवल में सीख रहा है, और जो टॉप पर थे, जो सिर्फ वो मतलब जो वर्बल से रिलेटेड थे, वो कहाँ थे, टॉप पर थे, तो वो कम प्रभावशाली थे, ठीक है। इस पॉइंट को ठीक कर लेना। तो ये शाब्दिक सामग्री वाले थे। 1 वाले क्या थे, सबसे कम प्रभावशाली थे। 2 वाले क्या थे, सबसे अधिक प्रभावशाली थे। ठीक, थर्ड वाले क्या थे, सबसे अधिक प्रभावशाली थे, और वो बीच वाले क्या थे, मीडियम लेवल के थे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 3 पार्ट्स बता दिए हैं एडगर डेल की थ्योरी के, और ये सारा भी पढ़ा दिया है कि हम किससे कितना सीखते हैं, बोलकर कितना सीखते हैं, लिखकर कितना, बोलकर कितना सीखते हैं, सुनकर कितना सीखते हैं, ठीक है, देखकर कितना सीखते हैं, और खुद से करके कितना सीखते हैं। तो ये सारी थ्योरी जो है, ये आपकी एडगर डेल की थ्योरी थी, जो आई होप आपको समझ में आई होगी। और ना ये DSSB में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैं पूरे के पूरे जो प्रीवियस ईयर है उनको देखकर ही जो टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते जाएंगे वो सारे मैं कराती जाऊँगी, और इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जिस प्लेलिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो DSSB टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर DSSB एंड अदर एग्जाम के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें ये सारी क्लासेस मैं ऐड करती जाऊंगी जैसे जैसे मैं आपको क्लासेस कराती जाऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपका एग्जाम कौन सी डेट को है DSSB का, क्योंकि ना अभी मैं थोड़ी सी एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पर, और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अभी पता नहीं है एग्ज़ाम का, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिएगा आपका एग्ज़ाम कब है, तो मैं उतनी ही जल्दी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। तो आप प्लीज़ एक आप कमेंट में मुझे आपका एग्ज़ाम डेट बता दीजिएगा। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरीके से आपको और क्लासेस भी देखने को मिलती रहेंगी।